डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 15 की स्टडी करेंगे। हमारे लेसन का नेम है लाइट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस लेसन की कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आपने अपनी लाइफ में लाइट के बहुत सारे सोर्स देखे होंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से लाइट निकलती है। आपने सूर्य की किरणों को निकलते हुए देखा होगा। सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें देखी होंगी। डेली सूर्य जब निकलता है तो उसमें से प्रकाश की किरणें हमारी ज़मीन पर, हमारी धरती पर आके गिरती हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक कार दिखाई गई है। कार की हेडलाइट में से प्रकाश की किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने ट्रेन को भी देखा होगा। ट्रेन की जो हेडलाइट है उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती आ रही हैं। यहाँ देखिए, रात को जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसकी हेडलाइट में से इस तरह से प्रकाश की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। टॉर्च को भी आपने देखा होगा। जब भी आप टॉर्च जलाओगे तो उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं, इन सभी से हमें एक ही बात पता चलती है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का ही एक रूप है। इस बात को हम महसूस भी करते हैं। डेली जब सूर्य निकलता है तो हम धूप में खड़े होते हैं। धूप में खड़े होने की वजह से हमारा शरीर गर्म हो जाता है। हमारा शरीर गर्म हो जाता है, इस बात से हमें पता चलता है कि लाइट के अंदर एनर्जी है। इसीलिए हम ये बात बिल्कुल कन्फर्म कह सकते हैं कि लाइट के अंदर एनर्जी है और लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए, जब भी लाइट निकलती है तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें उसमें से निकलती है। आपने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखे हैं और उनमें देखा भी है कि प्रकाश जो है वो जब भी निकलता है तो हर डायरेक्शन में वो फैल जाता है। तो हर डायरेक्शन में कैसे फैलता है? क्योंकि उसके अंदर प्रकाश की किरणें होती हैं। तो यहाँ देखिए, प्रकाश की किरणों को हम कहेंगे रे। अब रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपको दिखाई गई है। यहाँ आप डेफिनेशन देखिए। ए रे ऑफ लाइट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना which is used to theoretical demonstrate the rectilinear propagation of light। देखिए, प्रकाश की किरणों को हमने कभी भी प्रैक्टिकली अलग करके नहीं देखा है। सिंगल प्रकाश की किरण को हमने अलग से नहीं देखा है, लेकिन हमने ये माना है कि प्रकाश सभी डायरेक्शन में फैल रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर अलग अलग प्रकाश की किरणें हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें हैं उन्हीं को हम रे बोलते हैं। और जो रे ऑफ लाइट है वो हम एक सिंगल जो प्रकाश की किरण है उसी को रे मानते हैं। और यहाँ पर उसके दिखाने के लिए एक मेथड भी दिखाया गया है। देखिए, जब भी हम एक सिंगल प्रकाश की किरण को शो करेंगे तो इस तरह से करेंगे। एक लाइन दिखाई गई है, लाइन के ऊपर ये एरो दिखाई दे रहा है। तो एरो हमें शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में प्रकाश की किरण जा रही है। सिंगल लाइन हमेशा एक सिंगल प्रकाश की किरण को ही शो करती है। तो देखिए, आगे डेफिनेशन दी हुई है बीम के बारे में। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको कि जब भी प्रकाश निकलता है किसी हेडलाइट में से या सूर्य से, तो वो बहुत सारी हजारों करोड़ों प्रकाश की किरणें उसमें से निकलती हैं। तो जो प्रकाश की किरणों का एक ग्रुप है, एक झुंड है, उसी को हम बीम बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन दी गई है, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जो लाइट रेज का कलेक्शन है, जो प्रकाश की किरणों का एक झुंड है, ग्रुप है, उसी को हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ दिखाया भी गया था कि प्रकाश जब भी निकलता है, देखिए यहाँ टॉर्च से जब प्रकाश निकलता है तो प्रकाश की कुछ किरणें इधर, कुछ किरणें ऊपर की साइड, कुछ किरणें इस साइड, इस साइड, ऐसे चली जाएंगी। तो ये जो प्रकाश की किरणों का ग्रुप बन रहा है वो उसी को हम बोलते हैं बीम। मतलब कलेक्टिवली ये जो टॉर्च में से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं उसी को हम बीम बोलते हैं। यहाँ ट्रेन भी दिखाई गई है आपको। ट्रेन की लाइट में से प्रकाश की किरणें कोई ऊपर की साइड जा रही है,
कोई लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, कोई नीचे की साइड जा रही है। इस तरह से हर डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें फैलती जा रही हैं। तो ये कलेक्टिवली जब हेडलाइट में से निकलती हैं तो इनका एक ग्रुप होता है और इसी ग्रुप को हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर रे और बीम की डेफिनेशन आपने पढ़ी। अब मैं आपको लाइट की एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। देखिए, इसके बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और ये बात आप 6th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ये देखिए, एक बच्चा है, बच्चा स्ट्रेट पाइप से इस कैंडल को देख रहा है। अगर ये पाइप स्ट्रेट है तो कैंडल की लाइट बच्चे की आंख तक पहुंच जाएगी और उसको कैंडल दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने पाइप बेंड कर दिया, ये देखिए दूसरा डायग्राम, इसके अंदर पाइप जो है वो बेंड हो चुका है, लेकिन बेंड होने की वजह से कैंडल की जो लाइट है वो बच्चे की आंख तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जो कैंडल की लाइट है वो वहां तक जाएगी जहां तक रास्ता स्ट्रेट होगा। जहां रास्ता स्ट्रेट नहीं है, जहां से पाइप बेंड हो चुका है, वहां से वो फिर आगे नहीं जा सकती, क्योंकि लाइट अपने आप बेंड नहीं होती। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और ये आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं, अपनी लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कोई भी आप स्ट्रेट पाइप ले लो, उसमें से आप दूसरी साइड की चीज़ें अगर देखोगे तो आपको वो चीज़ें तभी दिखाई देंगी जब आपका पाइप स्ट्रेट होगा। लेकिन अगर आपका पाइप कहीं से भी बीच में बेंड है तो आप पाइप में से दूसरे साइड की चीज़ को नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट जो है वो उसके अंदर से बेंड होके नहीं आ सकती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे देखिए। लेकिन आपने कुछ अपनी लाइफ में ऐसी घटनाएं भी देखी होंगी जहां पर आपको लाइट का जो रास्ता है, पाथ है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर एक मिरर दिखाया गया है। मिरर के ऊपर जब भी लाइट गिरेगी, ये देखिए लाइट गिर रही है मिरर के ऊपर, लेकिन मिरर के ऊपर लाइट गिरते ही ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी डायरेक्शन में देखिए, ये इधर प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर प्लेन मिरर पर लाइट गिरती है तो लाइट मिरर से टकराने के बाद वापस किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। इसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये जो बच्चा है, उस बच्चे के हाथ में एक मिरर है। प्रकाश, सूर्य की तरफ से जो प्रकाश आ रहा है, जो इस मिरर के ऊपर गिरेगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो प्रकाश की किरणों का किसी प्लेन सरफेस के ऊपर, प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर गिरने के बाद किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाना, इसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, आपको दिखाया भी गया है यहाँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट मूविंग इन ए मीडियम विल रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। प्रकाश की किरणें जब भी किसी प्लेन सरफेस से टकराएंगी तो वो उससे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो टकराने के बाद किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाना, इसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन occurs when light bounces off a polished surface and changes direction as a result। लाइट जब भी मिरर से टकराएगी तो मिरर जो है वो बहुत ही प्लेन होता है और पॉलिश्ड भी होता है। उससे टकराने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। आप यहाँ देखिए, आपने तालाबों में इमेज देखी होगी। ये देखिए, पानी के अंदर इमेज बन रही है। जो पेड़ खड़े हुए हैं तालाब के किनारे पर, जो पेड़ हैं उनकी इमेज आपको पानी के अंदर दिखाई दे रही है। इसी तरह यहाँ देखिए, बिल्कुल क्लियर अगर वाटर है तो आपको इमेज बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। ये देखिए,
पेड़ किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है और उसकी इमेज आपको यहाँ पानी में दिखाई दे रही है नीचे की साइड। तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि पानी के सरफेस से टकरा के जो लाइट की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होती जा रही हैं। पानी अगर बिल्कुल स्थिर है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक जगह के ऊपर पानी और रेस्ट पोजीशन में है, तो आप पानी के अंदर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं क्योंकि पानी का सरफेस कुछ हद तक प्लेन होता है और प्लेन होने की वजह से लाइट जो है वो पानी के सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए आपको पानी के अंदर जो आसपास की चीज़ें हैं उनकी परछाई दिखाई देती है, परछाई नहीं इमेज दिखाई देती है, सॉरी। अब आप देखिए जब भी प्लेन मिरर के ऊपर प्रकाश की किरणें आके गिरेंगी तो जो आने वाली प्रकाश की किरण है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर दिखाया गया है ये मिरर का है, ये मिरर है और प्रकाश की किरण जो है वो रेड कलर में देखो यहाँ आ रही है। प्रकाश की किरण मिरर के ऊपर आके गिर रही है तो हमने इसका नाम रख दिया इंसिडेंट रे। और जब ये प्रकाश की किरण मिरर से टकरा के और जब किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आप एरो के सिंबल से देख भी रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ पर पी पॉइंट पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके इधर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है टकराने के बाद किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाना, इसी घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारी इमेज बनती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था कि तालाब के अंदर आपको पेड़ दिखाई देते हैं, पेड़ों की इमेज दिखाई देती है। तो वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पानी की वजह से वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कोई भी पर्सन है ये मिरर के सामने खड़ा है, तो ये जो ओरिजिनल आदमी है वो ये इधर वाला है और ये इधर जो है ये मिरर है। ये देखिए ये मिरर में बनी हुई इमेज है। तो इमेज जो दिखाई दे रही है मिरर में इस आदमी की, वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मिरर की वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए हमें इमेज दिख रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक कैंडल यहाँ रखी हुई है और आपको दूसरी कैंडल मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। तो मिरर के अंदर जो कैंडल दिखाई दे रही है वो रियल नहीं है, वो तो केवल इमेज है। लेकिन इमेज हमें क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जो कैंडल से लाइट गई है मिरर के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, इसीलिए हमें कैंडल के अंदर मिरर के अंदर कैंडल की इमेज दिख रही है। अब देखिए मैं आपको मिरर के अंदर जो इमेज दिखाई देती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। देखिए जब भी आप किसी भी प्लेन मिरर में इमेज को देखते हो, आप डेली अपनी लाइफ में मिरर के अंदर अपनी इमेज को देखोगे तो आपने इस तरह की प्रॉपर्टीज देखी होंगी, महसूस की होंगी। ये देखिए मिरर के अंदर जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे तो हमेशा वो उसी साइज की दिखेगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट आपने रखा है। देखिए मिरर के सामने जो भी चीज़ होती है ना रियलिटी में, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और मिरर के अंदर जो आपको इमेज दिख रही है, मिरर के अंदर जो आपको बिल्कुल हूबहू वैसी ही चीज़ दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ इसका मतलब जो मिरर के सामने जो चीज़ रखी है वो तो है ऑब्जेक्ट, और जो मिरर के अंदर दिख रहा है वो है इमेज। तो इमेज हमेशा सेम साइज की बनेगी, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनेगी। और आपको इमेज हमेशा सीधी दिखाई देगी, अपराइट। ये देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है अपराइट, मतलब सीधी दिखाई देगी। ये देखिए कैंडल अगर आपने इस तरह से रखी है
तो फिर मिरर के अंदर भी कैंडल आपको इसी तरह से दिखाई देगी। मतलब जो जलता हुआ हिस्सा जो कैंडल का ऊपर की साइड है, तो मिरर में भी आपको जलता हुआ हिस्सा ऊपर की साइड ही दिखाई देगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपराइट, मतलब बिल्कुल इमेज जो है वो सीधी दिखाई देती है। तीसरी प्रॉपर्टी है बिहाइंड द मिरर एट सेम डिस्टेंस। इमेज जो है उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मिरर से जितनी डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस आपकी इमेज की मिलेगी। मिरर, प्लेन मिरर से हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस सेम होती है, इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी सेम डिस्टेंस की है। और लास्ट प्रॉपर्टी है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब है कि जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वो हम परमानेंट स्क्रीन के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ कैंडल को देख रहे हो, तो कैंडल की जो इमेज है वो परमानेंट मिरर के अंदर नहीं रहेगी। जैसे ही आप कैंडल को हटा दोगे तो इमेज भी हट जाएगी। मतलब जो इमेज आपको मिरर के अंदर दिख रही है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। और टेम्परेरी जब इमेज बनती है तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये देखिए प्रॉपर्टी को और भी अच्छे ढंग से हमने दिखाया है आपको। वही प्रॉपर्टी हमने आपको और अच्छे ढंग से दिखाई है। वर्चुअल है, सेम डिस्टेंस है, सेम साइज है। और एक प्रॉपर्टी और भी है लेटरली इन्वर्टेड, ये हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। ये देखिए, जब भी आप कॉपी में क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, क्या विशेषताएं होती हैं उसकी, तो आप ये सारी की सारी विशेषताएं लिखेंगे। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न होनी चाहिए। सेम साइज, अपराइट, इमेज वर्चुअल, सेम डिस्टेंस, ये सभी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आप देखिए, एक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है लेटरल इन्वर्जन। देखिए जब भी आप प्लेन मिरर में इमेज को देखेंगे तो आपको जो साइड है वो चेंज होके दिखेगी, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है लेटरल इन्वर्जन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रॉपर्टी लर्न करके रखनी है। ये भी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ देखिए, ये हमने एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है लेटरली इन्वर्टेड। तो इसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो लेटरल इन्वर्जन के बारे में देखिए, ये देखिए कोई भी बच्चा है वो अगर मिरर के सामने खड़ा है, ये देखिए ये जो बच्चा है ये वास्तव में है, रियलिटी में ये बच्चा है। और जो आपको इमेज के अंदर दिख रहा है, सॉरी मिरर के अंदर जो दिख रहा है, ये देखिए इधर मिरर लगा हुआ है, इसमें इस बच्चे की इमेज दिखाई दे रही है। तो आप ध्यान से देखें कि इस बच्चे का राइट हैंड, इस बच्चे की जो राइट साइड है वो मिरर में जो इमेज है उसके किस साइड दिखाई दे रही है। जो बच्चा एक्चुअल में खड़ा है उस बच्चे का राइट हैंड, उस बच्चे की राइट साइड इमेज के अंदर लेफ्ट की साइड दिखाई दे रही है। मतलब जो बच्चा है उसका राइट हैंड इमेज में जो बच्चा दिख रहा है उसका लेफ्ट हैंड दिख रहा है। आप यहाँ दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, ये बच्चा अपना राइट हैंड हिला रहा है, लेकिन इमेज के अंदर जो दिख रहा है, इमेज के अंदर जो हाथ दिखेगा आपको हिलता हुआ वो कौन सा दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा। आप खुद भी मिरर के सामने खड़ा होकर ये बात महसूस कर सकते हैं कि आप मिरर के सामने जब राइट हैंड हिलाओगे तो जो इमेज आपको दिख रही है मिरर में वो अपना लेफ्ट हैंड हिलाती हुई दिखाई देगी। यहाँ देखिए ये जो पर्सन है, ये जो आदमी है, ये अपना राइट हैंड इधर वाला, ये राइट हैंड को हिला रहा है, लेकिन इमेज में जो आदमी दिख रहा है, इमेज में जो आदमी दिखेगा उसका कौन सा हाथ दिखेगा, उसका तो ऐसा लग रहा है कि ये लेफ्ट हैंड है। तो मिरर के अंदर हमेशा आपको साइड जो है वो चेंज होके दिखेगी, साइड चेंज हो जाती है हमेशा। तो
जो साइड चेंज होने वाली प्रॉपर्टी है उसी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये देखिए डेफिनेशन है यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन की। द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। मतलब साइड का आपस में चेंज हो जाना, उसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब हमारी राइट हैंड साइड इमेज की लेफ्ट हैंड दिखाई दे रही है और हमारी लेफ्ट साइड इमेज की राइट साइड दिख रही है। तो इस तरह से साइड का आपस में इंटरचेंज हो जाना, उसी प्रॉपर्टी का नाम है लेटरल इन्वर्जन। ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आपने कभी एम्बुलेंस के व्हीकल को देखा है? ध्यान से देखना, एम्बुलेंस के व्हीकल्स के ऊपर एम्बुलेंस आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। ध्यान से देखना, कभी एम्बुलेंस के व्हीकल जो होते हैं उनके ऊपर एम्बुलेंस वर्ड इस तरह से दिखाई देगा आपको लिखा हुआ। ये क्यों लिखा हुआ होता है ऐसे? ये देखिए एम्बुलेंस का व्हीकल दिखाया गया है, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा जाता है ना, वो इस तरह से लिखा जाता है साइड चेंज करके। जो अल्फाबेट इसके ऊपर लिखे हुए हैं उनकी साइड को चेंज करके यहाँ पर लिखा जाता है। एम्बुलेंस के ऊपर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एम्बुलेंस जब भी चलती है ना रोड के ऊपर, तो उसके आगे भी दूसरे व्हीकल और भी चल रहे होते हैं। तो मान लिया कि एम्बुलेंस के आगे कोई व्हीकल चल रहा है, तो आगे वाले व्हीकल का ड्राइवर अपने मिरर के अंदर देखेगा। हम भी देखते हैं कि हमारी गाड़ी में साइड में एक मिरर होता है और हमें पीछे की गाड़ी को देखना होता है ना, तो हम मिरर के अंदर देखते हैं। हर गाड़ी के साइड में एक मिरर लगा हुआ होता है और उस मिरर से हमें पीछे की गाड़ी का पता चलता है भाई कौन सी गाड़ी चल रही है। आगे वाले व्हीकल का ड्राइवर अपने मिरर के अंदर जब देखेगा तो उसको वो अक्सर साइड चेंज होके दिखेंगे। मतलब मिरर के अंदर आगे वाले व्हीकल का जो ड्राइवर है ना, वो जब भी देखेगा तो अल्फाबेट की साइड चेंज होके दिखेगी ड्राइवर को। इसलिए अगर आप एम्बुलेंस वर्ड को सीधा सीधा लिखोगे तो अगले व्हीकल के ड्राइवर को वो उल्टा दिखेगा, उल्टी साइड चेंज होके दिखेगी। अगर हम एम्बुलेंस वर्ड को उल्टा लिखेंगे, उल्टी साइड में लिखेंगे, तो अगले वाले व्हीकल का जो ड्राइवर है उसके मिरर में वो सीधे दिखेंगे। इसीलिए हम एम्बुलेंस वर्ड को इस तरह से साइड चेंज करके लिखते हैं, ताकि जो आगे वाले व्हीकल्स के ड्राइवर हैं वो अपने मिरर में इस वर्ड को अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से उनको समझ में आ जाए कि एम्बुलेंस का व्हीकल आ रहा है पीछे पीछे, और इसलिए हमें उनको साइड देनी चाहिए। क्योंकि उनको वर्ड समझ में नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि एम्बुलेंस का व्हीकल पीछे है। ये इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि मिरर के अंदर जो हमें अल्फ़ाबेट दिखाई देते हैं उनकी साइड चेंज होके दिखती है। यहाँ पर देखिए मैं एक अल्फ़ाबेट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये आर है। इस आर अल्फ़ाबेट को आप मिरर के अंदर देखोगे ना, इस मिरर के अंदर देखोगे तो आपको आर इस तरह से दिखाई देगा। आपको आर की साइड चेंज होके दिखेगी। ये देखिए इस आर की जो लेफ्ट साइड है वो इस आर के राइट में दिखाई देगी। ये देखिए ये लेफ्ट साइड है, लेकिन जो मिरर के अंदर इमेज बनी हुई है उसकी लेफ्ट साइड ये है। लेकिन आप ध्यान से देखें कि इसमें जो पोर्शन लेफ्ट साइड में दिख रहा था इमेज के अंदर, वो पोर्शन राइट में दिखेगा, और जो राइट में दिख रहा था वो लेफ्ट में दिखेगा। इसी तरह ये देखिए रेड वर्ड लिखा हुआ है, रेड, यहाँ देखिए ये रेड वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको मिरर में देखोगे ना तो मिरर में आपको इस तरह से दिखेगा, साइड चेंज हो जाती है।
ठीक है। आप ये अल्फ़ाबेट देखिए, ये सारे अल्फ़ाबेट दिखाए गए हैं कि आप जब भी इन अल्फ़ाबेट को देखोगे मिरर के अंदर, शीशे के अंदर, तो आपको मिरर के अंदर इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए, ये ए है। आप जब इसको मिरर के अंदर देखोगे तो वो इस तरह से ए दिखाई देगा। ये तो हमें सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन बी को देखिए, बी इस तरह से है, लेकिन जब आप मिरर के अंदर देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह डी है, वो इस तरह से होता है, लेकिन मिरर में इस तरह से दिखाई देता है। जी है, वो इस तरह से होता है, लेकिन मिरर में इस तरह से दिखाई देता है। तो ये सारे अल्फ़ाबेट आपको दिखाए गए हैं कि रियलिटी में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो इस तरह से होते हैं, लेकिन मिरर में जब आप उन अल्फ़ाबेट्स को देखोगे तो उनकी इमेज जो है वो, उनकी साइड चेंज हो जाती है। जो साइड राइट में है वो लेफ्ट में दिखाई देगी, और लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगी। इसीलिए एम्बुलेंस वर्ड को हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, ताकि आगे जो व्हीकल चल रहे हैं उन व्हीकल्स के ड्राइवर को एम्बुलेंस वर्ड अपने मिरर में पढ़ा जा सके, उनको समझ में आ सके। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि एम्बुलेंस वर्ड को इन्वर्टेड फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। तो ये आप जो आंसर है वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है कि एम्बुलेंस वर्ड जो है इन्वर्टेड फॉर्म में दिखाई देता है, और आगे वाले व्हीकल को वो सीधा तब दिखाई देगा जब हम एम्बुलेंस वर्ड के ऊपर इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। नहीं तो अगर हमने उस वर्ड को सीधा करके लिख दिया तो आगे वाले ड्राइवर को तो वो साइड चेंज होके दिखेगा, और साइड चेंज होके दिखेगा तो वो अच्छे से उसको पढ़ नहीं सकता। अब देखिए, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज दिखाई देती है आपको, इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में, उसके बारे में आपको दिखाया गया है कि ये देखो, ये यहाँ कोई आदमी है देखने वाला, वो इस मिरर के अंदर इस बोतल की इमेज को देख रहा है। ये जो बोतल है ग्रीन कलर की, यहाँ देखिए, ये कोई बोतल है, और ये बोतल इस आदमी को इस मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। तो मिरर के अंदर कैसे दिखाई देगी ये? तो देखिए, यहाँ बोतल रखी हुई है, इस बोतल से जो लाइट मिरर के ऊपर जाके गिरेगी, क्योंकि बोतल के ऊपर जो लाइट आ रही है बोतल से टकरा के कहाँ जाएगी? मिरर के ऊपर गिरेगी। और मिरर से टकरा के कहाँ जाएगी? मिरर से टकरा के जो प्रकाश की किरणें हैं वो देखने वाले की आंखों में जाती हैं। तो जब भी प्रकाश की किरणें मिरर से टकरा के और किसी आदमी के आंख में जाएंगी तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उसको मिरर में दिखाई देगी। आप यहाँ देखिए, इधर डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, इधर ये इमेज ये इमेज देखने वाले को बोतल की दिखाई देगी। मतलब ये इमेज दिखती है, बोतल इधर रखी हुई है लेकिन उसकी इमेज यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ आपको इमेज दिख रही है। तो इस तरह से ये डायग्राम है कि प्लेन मिरर में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से ही इमेज बनती है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें पहले मिरर के ऊपर टकराती हैं और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ये रिफ्लेक्शन होके जो लाइट आई है वो हमारी आँखों में जब आएगी उसी से हमें इमेज दिखाई देती है। तो मिरर के अंदर जब भी कोई इमेज बनती है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनती है, और हम जो आसपास की चीज़ें देख पाते हैं वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देती हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उस चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में आ रही है, इसीलिए वो दिखाई देती है। नहीं तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, अंधेरे कमरे में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती, और जब तक लाइट हमारी आँखों में नहीं आएगी तब तक हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो आज के लिए चैप्टर हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आगे का चैप्टर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।